Yes, good morning, students. Now start Geo chapter 3, half chapter we have read in the previous video. Now we are going to start the next major landforms. Go to page number 15 in your Geo book. Now start the topic major landforms. The landscape is being continuously worn away by two process. हमारी जो लैंडस्केप है वो टू प्रोसेस में विघटित होती जा रही है, वेदरिंग एंड इरोजन. एक वेदरिंग मीन्स मिट्टी का कटाव होना और इरोजन भूमि का कटाव होना. वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. वेदरिंग क्या होता है? अर्थ की सरफेस पे चट्टानों का टूटना. एंड नेक्स्ट इरोजन क्या होता है? इरोजन इज़ द वेयरिंग वे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस. इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है जब एयर, वाटर और जो कटी हुई मिट्टी होती है वो इन सारे मटेरियल को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं तो इसको मिट्टी का इरोजन कहलाता है, मिट्टी का अपरदन कहलाता है. द इरोडेड मटेरियल, जो इरोडेड मटेरियल होते हैं, इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एटसेट्रा. जब ये इरोडेड मटेरियल को कैरी किया जाता है वाटर, विंड के द्वारा तो इवेंचुअली डिपॉजिट, और फिर कहीं ना कहीं इसको डिपॉजिट कर देते हैं. तो ये जो प्रोसेस होती है इरोजन की और डिपोजिशन की, ये क्रिएट करती है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये इरोजन और डिपोजिशन की वजह से अर्थ की सरफेस पे अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स बन जाती हैं, भू आकृतियाँ बन जाती हैं. नेक्स्ट, वर्क ऑफ द रिवर. रिवर के क्या क्या काम होते हैं? द रेनिंग वाटर, जो नदी का बहता हुआ पानी होता है इन द रिवर, इरोड्स कर देता है वो लैंडस्केप को. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. Note to the point, जब रिवर्स का जो पानी होता है वो जो लैंडस्केप होती है उसमें कहीं ना कहीं उस पानी को जब इरोड करता है, और जब रिवर जो है स्टीप एंगल से, खड़े ढाल वाली जगह से जब एक कठोर जगह पर या कठोर एक घाटी में जब वो पानी गिरता है तो इससे वाटरफॉल भी बनता है. एक पॉइंट दिया हुआ है, डू यू नो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. हजारों वाटरफॉल होते हैं वर्ल्ड में, और जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो एंजल फॉल्स है वेनेजुएला का, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है. द अदर वाटरफॉल्स आर नियाग्रा फॉल्स, ये लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा और यूएसए, नॉर्थ अमेरिका के अंदर. एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका. नेक्स्ट, एज द रिवर एंटर द प्लेन, जैसे जैसे रिवर प्लेन एरिया में एंटर करती है, इट वेस्ट, और ये मुड़ जाती है, एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मींडर्स. और जब ये एक मोड़दार मार्ग पर, जैसा कि पिक्चर में शो किया गया है, जब ये एक मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है तब क्या होता है? तो इसको मींडर्स कहा जाता है. लुक एट द पिक्चर, मींडर्स. ऐसे जब ये मोड़दार मार्गों पर जब ये बहने लगती हैं तो इसको मींडर्स कहा जाता है. ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन, जब कंटिन्यू इरोजन और डिपोजिशन होते रहते हैं अलंग द साइड्स ऑफ मींडर्स के साथ साथ, तो द एंड्स ऑफ मींडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. तो इसका लूप जो है ये क्लोज होता जाता है. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और समय के साथ साथ, द मींडर लूप्स कट ऑफ फ्रॉम द रिवर, ये रिवर से अलग हो जाता है और फॉर्म से कट ऑफ लेक, और एक कट ऑफ लेक बनाता है जिसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है. एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज. एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलंग इट्स बैंक्स. और जब ये रिवर का पानी फ्लो करता है तो ये अपने साथ साथ छोटे छोटे सेडिमेंट्स को जब ये बहा के लेके जाता है, और ये जैसे मोड़ आ जाते हैं तो वहाँ पे ये सेडिमेंट्स को छोड़ देता है. तो जब ये सेडिमेंट्स कहीं पे भी इन मटेरियल्स को डिपॉजिट करता है रिवर का पानी, तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन. तो इस फॉर्मेशन को फ्लड प्लेन कहा जाता है. द रेस्ड बैंक्स आर कोल्ड लीव्स, और जो जो उठे हुए किनारे होते हैं, उभरे हुए किनारे, उनको लेवेज बोला जाता है. एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जब रिवर समुद्र तक पहुंचती है, द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, जो पानी के बहाव की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती, कम हो जाती है. एंड
द रिवर बिगिनस टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, और रिवर का पानी जो है वो अलग अलग स्ट्रीम में, अलग अलग धाराओं में बट जाता है, जैसे पिक्चर में शो किया गया है। तो द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिनस टू डिपॉजिट इट्स लॉड, तो ये अपने लॉड को भी, जो अपने साथ मटेरियल होते हैं उनको भी यहाँ पे स्लो करते हुए छोड़ देती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, और इनका अपना एक मुहावना बन जाता है, जैसे मुहाना, ये जो रिवर का पानी अलग अलग स्ट्रीम में बहता है। देन द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स ए डेल्टा, और फिर इसको डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स के क्या क्या काम होते हैं? द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स। The erosion and deposition of sea waves gives rise to coastal landforms। जो इरोजन और डिपोजिशन होते हैं वो अलग अलग तरह की कोस्टल तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। सी वेव्स कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक्स डेवलप, और जो सी वेव्स होती है वो कॉन्टीन्यूसली, वो लगातार स्ट्राइक करती है, टकराती रहती हैं सैलों से, तो क्रैक्स डेवलप होती है। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर, और बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। दिस दस होलो लाइक केव्स, और ये गुफा की तरह की जो होलो होते, छेद होते हैं, आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, चट्टानों पे बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह से ये सी आर्क बनाते हैं। दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of caves remain, और ये फिर धीरे धीरे एक छत का आकार ले लेते हैं। Thus forming sea arcs, further erosion breaks the roof and only walls are left, तो धीरे धीरे से केवल छत ही बच जाती है और दीवार जो है वो टूट जाती है।